सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, आपके बच्चे अच्छा मेहनत करें, अच्छा परिणाम दे पाएँ, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना रहेगी। इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई निश्चित रूप से बाधित हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है। तो कई विद्यार्थी जिन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन सिस्टम प्रभावी नहीं है अथवा जिनमें टीचर्स उस लेवल की व्यवस्थाएं नहीं दे सकते अथवा जिन बालकों को ऐसा लगता है कि उनका सिस्टम वहाँ सही नहीं बैठ पा रहा, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन देने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि DS साइंस एकेडमी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके कंटेंट और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। जो बच्चे ऑफलाइन में जितना आनंद से पढ़ते हैं, DS साइंस एकेडमी में ऑनलाइन से भी बच्चे उसी चाव से पढ़ते हैं। अभिभावकों की और विद्यार्थियों की और इस क्षेत्र के जो भी इस सिस्टम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर किन्हीं कारणों से अगर आपका जो है ऑफलाइन बंद हो गया हो और आप अगर ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हो, तो DS साइंस एकेडमी ने जो है बहुत सारे आज अनाउंसमेंट रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आशुतोष सर उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार। जो सबसे पहली बात मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि अपन के जो 12th के सभी बैचेज रहे हैं उनमें ज़्यादातर बैचेज में कोर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ बैचेज में एक सब्जेक्ट में शायद एक दो टॉपिक रह गए हैं, तो रनिंग है। लास्ट टॉपिक सेशन पर हम काम कर रहे हैं, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो एक सबसे बड़ी खुशी है इस बात की DS साइंस एकेडमी को कि हम लोगों ने अपने बच्चों के 12th के कोर्सेज़ को टाइमली कंप्लीट कर लिया है। और कई दिनों पहले से, शायद आज से कुछ सब्जेक्ट में तो शायद 15 दिन पहले ही कोर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो तीनों का नहीं हुआ था। 1-2 सब्जेक्ट में हो गया, किसी बैच में मैथ्स का हो गया, किसी बैच में केमिस्ट्री का हो गया, किसी बैच में फिजिक्स का हो गया। तो हमने जिनमें एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था उसमें हमने रिवीजन शुरू कर दिया था, तो बच्चों का रिवीजन भी चल रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात। केवल 12th का सर, 6 से लेके 12th तक सारे बैचेस का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और रिवीजन जारी है। बिल्कुल। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो आज सर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं, वो 3-4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस हिसाब से हैं कि वापस ऑफलाइन क्लासेस जो है बंद कर दी गई हैं। बहुत सारे बच्चे अचानक से परेशान हो गए हैं जिनकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, 2 महीने बाद बोर्ड है, या जिनकी JEE मेन की है, नीट की है, और कई जगहों से बच्चे दूर जो जाकर के पढ़ाई कर रहे थे वो वापस यहाँ आए हैं, या जो आपने बताई स्थितियाँ कि उनके जो स्कूल हैं वो उतनी अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर DS साइंस एकेडमी एक कदम यह उठा रहा है कि यदि आप इस तरह की किसी भी व्यवस्था से आप परेशान हैं या अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब होते हुए फील कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे JEE मेन की तैयारी हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो पार्शियली आप थोड़े दिनों के लिए, आप महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक आपको जैसा लगता हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें हमने ऐसा कर रखा है कि जैसे स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन में हमने ऐसा किया है कि आप 1 मंथ का जब आप कोर्स लेंगे तो 1 मंथ में हम 3-3 चैप्टर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आप इंक्वायरी जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली आप फ़ोन कर लें और वहाँ पर इंक्वायरी आप ले लें। तो आपको 3-3 चैप्टर एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3, और इसी तरह मैथ्स, इसी तरह बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश हम पूरा आपको दे देंगे। आपको 1 मंथ के कोर्स में हम इतनी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, और अगले मंथ यदि आप चाहते हैं तो अगले मंथ आप ले लेंगे। तो इस तरह का हमने एक तो स्टेट बोर्ड को फोकस किया है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे खूब सारे परेशान होते हैं, और इस समय जो फाउंडेशन का बच्चा पढ़ रहा होता है उसको तो इसकी सख्त ज़रूरत होती है। उसको लगता है कि हमें अभी लिखना नहीं आता है तो कैसे लिखना, कहीं बोर्ड में उसके जो है उसकी बोर्ड मार्किंग ना खराब हो जाए। तो यदि आप कहीं पढ़ रहे थे और आप कोचिंग कर रहे थे केवल आपके स्कूल की तरफ से, अगर हो सकता है स्टेट बोर्ड की उतनी अच्छी प्रिपरेशन ना करवाई गई हो, तो भी आप छोड़ सकते हैं। तो मेनली तो ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ ये भी है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करने बाहर गए और वो अब लौट आए। अब ये कोरोना का कोई भरोसा नहीं कितने दिन ये चलेगा, तो हो सकता है ये पिछले सालों की तरह से लंबा चलता जाए। तो आपको यदि लगता है कि आपकी तैयारी या तो वहाँ बेहतर नहीं हो रही थी या अब डिस्टर्ब हो रही है, दोनों स्थितियों पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम आपको ऑनलाइन वीडियोज लेक्चर दे देंगे, ऑनलाइन स्टडी दे देंगे, और ऑफलाइन भी बुला करके पढ़ा देंगे। तो उसमें एक चीज़ और है, जैसे कि हमने जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को डाउट्स बता सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे आके डाउट पूछ लें, और यदि आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ है कि हम आपको वो पढ़वा देंगे निश्चित। ये चीज़ें तो आपको इसमें जो है हेल्प जितनी हमसे हो सकती है वो हम हेल्प करने
करने को तैयार हैं। और इस तरह की किसी भी तरह की हेल्प के लिए, कोई भी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, रिवीजन लेना चाहते हैं, आप तो अपनी, हमें तो ये इंक्वायरीज मिली हैं बच्चों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, इसलिए हमने सारे अभिभावकों की क्वेरीज आ रही थी, फोन आ रहे थे, इसलिए हमने इसको बताया है। और यदि आप अपने हिसाब से, यदि आपको रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं तो आप भी आप बता दें। इस तरीके से हम आपकी इस इंक्वायरीज को बहुत सीरियसली लेकर के आपकी हेल्प करेंगे। और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फीस मात्र जो है 500 रुपीज रखी पर है, मंथ रखी है। और उसकी वजह यही थी कि डियर साइंस एकेडमी हमेशा यहाँ के परिक्षेत्र की हमेशा से मदद करता आया है। और क्योंकि यहाँ एजुकेशन इंडस्ट्री जो भी है हमेशा से नंबर 1 स्थिति पर रहा है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जब एजुकेशन सिस्टम कहीं से गड़बड़ाए तो जो सर्वोपरि पर बैठा हुआ कोई भी इंस्टीट्यूट संस्थान है तो उसको आगे बढ़कर के आना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोग इस चीज़ को इस हिसाब से हमने फाइनलाइज किया है कि इसमें केवल हम रजिस्ट्रेशन फीस केवल 500 रुपये लेंगे। और उसकी वजह यह भी है कि कई बार दुरुपयोग न हो, केवल स्टूडेंट्स ही जुड़ सकें और स्टूडेंट्स ही उसमें जुड़ना पसंद करेगा। पर सब गुरु दक्षिणा जैसा ही है, ये केवल गुरु दक्षिणा जैसा पूरे मंथ का रहेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, केवल और केवल पूरे मंथ का रहेगा, पूरे मंथ। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, हिंदी है, इंग्लिश है और फिजिक्स, छोटी क्लासों के लिए तो सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बड़ी क्लासेस के लिए भी रहेंगे। इसमें आप ये भी मान के चलें कि शायद LKG से लेकर 12th तक पूरा रिवीजन प्लान है। तो इसमें जो है बच्चों को बहुत मदद मिल सकती है अगर वो चाहें। कोरोना का कोई भरोसा नहीं है कब तक चले कब तक नहीं चले, तो एक बच्चे को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में किस वे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि एंड वेल ऑल वेल, अगर एक बच्चे ने अच्छे से चीज़ को फिनिश कर दी, ख़त्म कर दी और वेल प्लान वे में उसका रिवीजन कर दिया तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत अच्छा आपने अनाउंसमेंट किया है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों में कहीं भी तरह की दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में 2 बातें बता देता हूँ। एक तो हमारा 40-50% के आसपास कोर्स कंप्लीट हो गया टारगेट नीट का, और बैच इस तरह का है कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि पिछली बार के जो रिजल्ट्स आए वो बहुत शानदार रहे। 50% हमने रिजल्ट दिया, 690 हमारा हाईएस्ट स्कोर रहा बच्ची का, प्रियांशी शर्मा का। और इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे, उमेश सर आपको क्या लगता है कि हाँ, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जब टीचरों से डिस्कशन होता है, बच्चों से डिस्कशन होता है, उनकी रैंक लिस्ट में देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे इस बार 700 प्लस जाएंगे और बहुत बच्चे जाएंगे। और सिलेक्शन का जो रेशो है वो 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। यानी जितने बच्चे टारगेट कोर्स ले रहे हैं उसमें से आधे से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो उनमें से मतलब हमें लगता है कि 80% स्टूडेंट्स तो वो हैं जो 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं और काफी इधर उधर भी खूब जगह अच्छे ब्रांड इंस्टीट्यूट में भी तैयारी कर तो हताश होकर के जो है आए हैं। उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी कि अब हमें डॉक्टर नहीं बनना है और तैयारी नहीं करनी है, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो सब सिलेक्ट होंगे। साथ में मैं सर ये भी बताना चाहूँगा कि 2022 के रिजल्ट्स की जैसे आपने घोषणा की कि बहुत शानदार होने वाले हैं, सिचुएशन चाहे जैसी रही हो हम रिजल्ट्स देंगे। लेकिन 2023 के जो रिजल्ट्स पर सर हम चाहेंगे कि एक बार अपने दर्शकों को, अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को भी हम अपन जानकारी दें कि जो 11th के जो बैचेज चल रहे हैं वो किस लेवल पर तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स के आने की संभावना है। देखो, बोर्ड का रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कंपटीशन के बच्चों को पहले ही पकड़ लिया जाता है। उनका पता होता है इनके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं और उनके साथ में क्या प्रिपरेशन हो रही है, टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, हमारे पास बच्चों की क्वालिटी कैसी है। तो जहाँ तक 2023 के परिणामों की बात है तो कक्षा 12 के साथ इस गंगापुर सिटी से अभूतपूर्व अविस्मरणीय परिणाम प्राप्त होंगे, जो इस परिक्षेत्र को, इस सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को, पूरे राज्य राजस्थान को, पूरे देश भर में गौरवान्वित करने वाले परिणाम होंगे। यानी हम कक्षा 12 के साथ जो देखा जा रहा है, जिस हिसाब से बच्चों के साथ मेहनत हो रही है, सिंगल डिजिट में IIT मेन का परिणाम मिलेगा, नीट का परिणाम भी सिंगल डिजिट में मिलेगा। यही नहीं, IIT JEE एडवांस्ड में भी हम टॉप 10 में से निश्चित रूप से एक रैंक देंगे। तो इस प्राप्त होने वाले परिणामों को लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं। निश्चित रूप से ये ऐसा होकर रहेगा और इस परिक्षेत्र को जो इसका फायदा मिलेगा, यानी इसको एजुकेशन हब बनाने को, गंगापुर सिटी को जो एक शैक्षणिक नगरी बनाने का जो हमारा एक सपना है,
वो पूरा होता हुआ दिखेगा। दिख तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और हम इस तरह के दावा कर रहे हैं क्योंकि हम तैयार हैं और हमारी टीम तैयार है, हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं और हमारे अभिभावक तैयार हैं और ये चीज़ें बहुत ईजी गोइंगली पॉसिबल हो पाएंगी। बस हम आपके विश्वास को जीतने की हमेशा एक जिद पकड़े रखें, एक जुनून बनाए रखें कि हम अपने बच्चों, अपने अभिभावकों का विश्वास हमेशा जीतते रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए थी। मैं इस संदर्भ में सभी अभिभावकों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने नौनिहालों को DS साइंस एकेडमी पर विश्वास रख के उसको सुपुर्द किया और आपके इस विश्वास का परिणाम जो हम 2023 में जब हम आपको दिखाएंगे तो आप भी खुशी से इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरवान्वित करने वाले अविस्मरणीय वो पल होंगे। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब DS साइंस एकेडमी एक इंडिया लेवल के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूटों में गिना जाने लगेगा। बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अभी कक्षा 12 में किसी भी जगह अध्ययनरत हैं, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहरी परिवेश में हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने टारगेट कोर्सेज के लिए जो है एक सेपरेट बिल्डिंग ली है FCI माल गोदाम रोड पर और वह DS साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट वहाँ रन किया जाएगा। तो इस परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को अब अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है और क्योंकि हम इस परिक्षेत्र के बच्चे को कैसे पढ़ता है ये हम जानते हैं। इस परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को हर कोई नहीं पढ़ा सकता। इनमें पढ़ाई जब जहाँ कोई टीचर जब आता है तो मेरा पहला ध्येय ही यह रहता है कि उस टीचर को ये समझाऊं कि इसको पढ़ाना कैसे है। बिल्कुल। क्योंकि वो प्रोफेसर स्टाइल बच्चे समझते नहीं है। यहाँ तो बच्चों को बहुत तसल्ली से समझाना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने देखा है कि जब बच्चे हमारे यहाँ से जब कोटा जाते हैं, बच्चा यहाँ 500 मार्क्स ला रहा होता है हमारे नीट में या IIT में 100+ मार्क्स ला रहा होता है, वो 1 साल तैयारी करता है X इंस्टीट्यूट में या Y इंस्टीट्यूट में और पता चलता है कि साल भर बाद उसका रिजल्ट तो डिप्रूव हो गया। तो उसकी बहुत सारी वजह होती है, वो ना इंडिविजुअली केयर होती है उस बच्चे की और वहाँ उसके बिगड़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब बच्चा घर से बाहर रहता है और उसको खाने पीने की भी समस्या होती है, उसके स्वास्थ्य की भी समस्या हो जाती है। और बड़े इंस्टीट्यूटों में टॉप बैचेज में वो बच्चा जब तक नहीं पहुंचता उसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। तो इसके लिए जब आप सोचो जब हम एक साधारण बच्चों को टारगेट देते हुए जब उन बच्चों का 50% से ऊपर सिलेक्शन रेशो रख रहे हैं जो इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो जब हमारा बच्चा या आसपास के क्षेत्र का जो टॉपर बच्चा जब यहाँ टारगेट के लिए रुकेगा तो ये तो सुपर 30 जैसा बैच बन गया। तो हम तो हर साल 100% सिलेक्शन रेशो तक दे सकते हैं अगर हमें उस कैलिबर का बालक मिल जाता है तो। और हम तो देख रहे हैं कि जो बच्चा अगर 300 लाने की कुवत रख रहा है तो निश्चित रूप से वो 600 भी लाएगा। बिल्कुल। तो उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना कैसे आता है ये हमारा स्टाफ बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने ट्रेंड टीचर होना सर ये बहुत कम इंस्टीट्यूट में होता है कि जहाँ चारों सब्जेक्ट उस लेवल के हों। बिल्कुल सही। तो इसी अवधारणा के साथ में जो है FCI माल गोदाम पर 1 मार्च से टारगेट नीट और टारगेट JEE के कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। DS साइंस इंस्टीट्यूट जो DS साइंस एकेडमी की एक दूसरी शाखा होगी और हम लोग इसे बहुत खुशी के साथ, गर्व के साथ और बहुत ऊर्जावान होते हुए इसे ओपन कर रहे हैं। और इसका एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही रखा जाएगा। ये बिल्कुल जो है 2 स्टार फैसिलिटीज वाली बिल्डिंग होगी। बिल्कुल। और बच्चों को सारी सुविधाएं उसमें मिले, बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। हमने ऐसा नहीं किया है, जैसे कई बार अभिभावकों ने हमें बताया कि वो जब बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं तो हम वो पढ़ने जाते हैं, वो लेने जाते हैं कोर्स कि हमें नीट के लिए तैयारी करनी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनको एक अमीरी दिखा देना, चकाचौंध दिखा देना, उसमें जाकर के बच्चे को और गार्जियन को सेटिस्फाइड करके और एडमिशन को ले लेना कि देखो आपके यहाँ जो बच्चा की तैयारी होगी देखो वो इस तरह की बड़ी बिल्डिंग से होगी या इस तरह की अच्छी व्यवस्थाओं से होगी। तो हमने उससे हट करके सामंजस्य बनाया है कि हमारा पूरा ध्यान पहले अच्छी टीचिंग में जाए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा प्रणाली में वो है एक अच्छा टीचर बच्चे को मिल पाए। तो हमारा पूरा फोकस पहले वो है कि बच्चे को अच्छी फैकल्टी मिले। वो हमने टॉप फैकल्टीज उतारी हैं अपने इस टारगेट जो टारगेट की कोचिंग रहेगी। और DS साइंस एकेडमी में अब तक जो भी टीचर्स रहे हैं हमेशा से अच्छे रहे हैं, वो हमेशा अच्छे रहेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था सभी अभिभावकों के लिए। एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे आज बहुत अपार हर्ष और खुशी की महसूस कर रहा हूँ मैं स्वयं में कि DS साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट एक डे बोर्डिंग सिस्टम प्रोवाइड करने जा रहा है
जो LKG से 12th तक के इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए होगा। यानी बच्चा सुबह 7 बजे वहां आएगा हमारे पास और शाम को 6 बजे के आसपास वह घर रवाना होगा। तब तक उसकी सारी पढ़ाई, उसका खेल कूद, उसके उठने बैठने के तरीके, उसके रिवीजन, यानी उसका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसका देखने का तरीका वो एक्सपर्ट्स के द्वारा निर्धारित होगा। यानी उस बच्चे को जो प्रिपेयर किया जाएगा तो वो इस देश के बहुत गणमान्य नागरिक बनेंगे और विविध विधाओं में जो अपना परचम फहराएंगे, न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी वो अन्य जो है विद्यार्थियों से काफी आगे होंगे और उनके एटिकेट्स और मैनर्स तो देखने दिखाने लायक होंगे। और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो एक सच्चा भारतीय वहां बनाया जाएगा। क्या बात। तो ये डे बोर्डिंग सिस्टम अब यहाँ के अभिभावकों की बहुत बड़ी मांग थी। मैं आपको बताऊं, बहुत अभिभावकों का ये कहना था कि स्कूल में तो बच्चा पढ़ लेता है, घर में नहीं पढ़ता, इसमें और तमाम तरीके की चीज़ें भी हम जो मतलब डालना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है संस्कारी रूप से भी तैयार हो, फिट हो, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें निश्चित रूप से। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे का नाश्ता स्टाफ के साथ ही होगा, दोपहर का लंच भी स्टाफ के साथ ही होगा, वो इतनी क्वालिटी का होगा और इतना लजीज होगा कि वो निश्चित रूप से बहुत पौष्टिक भी होगा और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट और हम करते हुए चल रहे हैं कि पिछली साल हमने जो है बचपन स्कूल ओपन किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ DS साइंस एकेडमी। कई बार गार्जियंस और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं और जानना चाहते हैं, तो हम क्लियर आउट कर दें कि ये जो बचपन स्कूल है अपना जो है सैनिक नगर में गंगापुर सिटी पर, तो ये अंडर द गाइडेंस ऑफ DS साइंस एकेडमी है और ये पिछली साल हमने ओपन किया था। इसमें 850 बच्चों ने एडमिशन लिया था और भी बहुत बच्चों की और अभिभावकों की लगातार इंक्वायरीज आ रही हैं। तो हम आपको सभी को सूचित करना चाहते हैं जो जिनकी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम फुल्ली इंग्लिश मीडियम बेस्ड होगा और इसमें जो हमने व्यवस्था रखी है वो मैं चाहूँगा सर एक बार आप बताएं। सर, गंगापुर सिटी इस परिक्षेत्र में किसी भी बच्चे का जो मेन जो जीवन का जो आधार जो वर्ष होते हैं ना, वो उसकी प्राइमरी एजुकेशन होती है। जो बच्चा एक संस्कार सीखता है, जो एटिकेट सीखता है, या उसको रटना सीखता है, या समझना सीखता है, या लैंग्वेज पर कमांड सीखता है, या अपने हाव भाव जो सीखता है, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी सीखता है, वो बचपन में ही होता है। और दुर्भाग्यवश इस गंगापुर सिटी में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चे को लैंग्वेज उस लेवल पर बच्चे को तैयार कर रहा हो कि बच्चा हमारा जो है हाई क्लास जो स्कूल होते हैं उनके बच्चों का मुकाबले कर पाए। इसमें हमने पूरा स्टाफ जो है पूरा साउथ का स्टाफ रखा है सर जी, पूरा साउथ का स्टाफ रखा है वहाँ। फुल इंग्लिश मीडियम जो है माहौल है वहाँ पे कंप्लीट। और निश्चित रूप से आपका जो सहयोग रहा है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि कोरोना काल में आपने DS साइंस एकेडमी के गाइडेंस में जो बचपन स्कूल जो डाला गया है उसमें 850 विद्यार्थियों का एडमिशन आपने दे दिया। आपके भरोसे को बिल्कुल हम खरा उतरेंगे, इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये जो बच्चा अगली कक्षा में जब जाएगा तो जो इसमें एटिकेट्स और संस्कार और इसकी जो फ्लुएंसी होगी वो निश्चित रूप से किसी भी जो है अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के इक्विवेलेंट होगी। और वहाँ के जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं वो जो अवधेश शर्मा जी और प्रिंसिपल सर हैं अभिषेक गुप्ता जी। तो दोनों लोगों के हम नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरीज आपको लेनी है तो आप इनसे ले सकते हैं। तो बचपन स्कूल की बहुत बड़ी डिमांड थी बहुत गार्जियंस की कि हमें इसके बारे में बताया जाए कि एडमिशन कब हो सकते हैं, कैसे क्या, तो मैंने बता दिया है। आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट पर बात कर लें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर। और DS साइंस एकेडमी एक भरोसे का नाम है, तो आप वहाँ अपना बालक का जब आप हम समर्पित करते हो तो उस भरोसे को हम, हमारा स्टाफ, हमारा पूरा मैनेजमेंट टीम उस पर पूरा खरा उतरने के लिए जो लालायित रहती है और हमेशा उससे एक अभिभावक जो सोचता है उससे उसको यहाँ बेहतर देने का प्रयास होता रहा है। यही वजह है कि DS साइंस एकेडमी को इस परिक्षेत्र का नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है। और हम सैद्धांतिक रूप से इस विचार में आगे बढ़ना चाहते हैं कि DS साइंस एकेडमी को इस रूप में जाना जाए कि इनकी विचारधारा यह है कि हम अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को और पढ़ाने वाले स्टाफ को, काम करने वाले सभी मैनेजमेंट साथियों को, पियोन से लेकर सभी स्टाफ को यह महसूस करा सकें कि यहाँ पर बात विश्वास की है, उन्हें गर्व हो,
पढ़ने वालों को हो, पढ़ाने वालों को हो। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा पूरा स्टाफ गर्व के साथ यहाँ काम करता है, खुशी के साथ काम करता है, एक डर के साथ काम नहीं करता है। और वो उन्होंने यह मान लिया है कि यह संस्था उनके लिए उनका लास्ट डेस्टिनेशन है। इस हिसाब से वो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं बहुत मन से, दिन रात लगे रहते हैं। उनको उनकी शायद उनका सबका ये लगभग अनुभव ये रहता है कि वो अपनी ऊर्जा से ज़्यादा काम करते हैं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को सुना, जानकारी जो हम आपको दे पाए वो आपके यदि किसी भी लेवल पे काम में आती है तो हमें बहुत खुशी होगी। और ख़ास तौर से ऐसे किसी भी बच्चे को जिसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई हो, यदि हम उसकी मदद कर पाते हैं तो हमारा ध्येय पूरा हो पाएगा। तो आप सभी दर्शकों को, सभी प्यारे बच्चों को, सभी अभिभावकों को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े सभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को, सभी को हम सभी का नमस्कार। एक बार सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।